स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी आज भोपाल के जेपी अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने 6 के लिक्विड ऑक्सीजन टैंक, कोविड से निपटने के लिए बच्चों के लिए 18 बेड और योग सेंटर का शुभारंभ किया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने कहा कि इंदौर, भोपाल, ग्वालियर जैसे महानगरों में केसों की संख्या बढ़ रही है, जिसके चलते टेस्टिंग भी बढ़ाई गई है। वहीं प्रतिबंध लगाने को लेकर कहा कि सीएम शिवराज ने जिले से लेकर पंचायत स्तर तक क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों का गठन किया है। उनकी जिस तरीके से रिकमेंडेशन आती है उस हिसाब से फैसला किया जाता है। भोपाल के जयप्रकाश जिला अस्पताल पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने कहा कि बच्चों में जो संक्रमण फैल रहा है उसके लिए कहीं न कहीं उनके परिजन जिम्मेदार हैं। पहले बड़ों में संक्रमण फैलता है और उसी के चलते बच्चों में भी संक्रमण फैलता है। स्कूल बंद करने को लेकर कहा कि सीएम शिवराज लगातार समीक्षा कर रहे हैं। आपको बता दें कि जेपी अस्पताल में कोरोना मरीजों के लिए 18 बिस्तर का आईसीयू और कोरोना पीड़ित बच्चों के लिए शिशु गहन चिकित्सा इकाई शुरू हो गई है। अस्पताल प्रबंधन ने जानकारी देते हुए बताया कि दोनों वार्ड करीब महीने भर पहले तैयार हो गए थे, लेकिन तब कोरोना के ज्यादा मरीज नहीं थे, इसीलिए इन्हें शुरू नहीं किया गया था। अब कोरोना के मरीज बढ़ने के बाद वार्ड शुरू करने की जरूरत महसूस की गई। उन्होंने बताया कि बच्चों के वार्ड में वेंटिलेटर, मल्टी पैरामीटर और अन्य जरूरी चिकित्सकीय सुविधाएं हैं। उन्होंने यह भी बताया कि चिकित्सक, नर्स और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए योग केंद्र भी बनाया गया है। 6 KL का ये हमारा ऑक्सीजन टैंक यहाँ पर स्थापित किया गया है और सभी जिला चिकित्सालयों में हमने ये ऑक्सीजन के जो टैंक हैं हमारे लिक्विड ऑक्सीजन रखने के, वो सब जगह पर हम बना रहे हैं। आज यहाँ जेपी अस्पताल का इसका शुभारम्भ किया गया है। दूसरा, यहाँ बच्चों की गहन चिकित्सा इकाई 10 बेड की है, उसका भी आज शुरुआत कर रहे हैं। 18 बेड का हमारा ICU है, उसका भी शुभारम्भ कर रहे हैं, जिससे कि यहाँ पर कोविड के पेशेंटों को भी हम उसमें रख पाएंगे। और ये योगा सेंटर है, उसका भी आज यहाँ शुभारम्भ। सर, बड़ी संख्या में बच्चे संक्रमित हो रहे हैं, अब स्कूल अभी भी चालू है, आपको लगता है कि ऑनलाइन क्लासेज ही होना चाहिए, ऑफलाइन बंद होना चाहिए? जिले में माननीय मुख्यमंत्री जी ने सब जिला लेवल पर क्राइसिस कमेटियाँ बनाई हैं, ब्लॉक लेवल पर भी, ग्राम पंचायत और ग्राम लेवल पर भी जिला क्राइसिस कमेटियों के जिस तरीके से रिकमेंडेशन आती है। मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हम लोग पर डे समीक्षा करते हैं और जैसी जिलों की जो रिकमेंडेशन आएंगी उसके आधार पर आगे निर्णय लिए जाएंगे। सर, संख्या बढ़ रही तो संज्ञान को नहीं ले सकते क्या? 3.5 अभी जो संख्या निश्चित रूप से संक्रमण की बढ़ रही है, लेकिन जो भी अभी पॉजिटिव आ रहे हैं ज़्यादातर हमारे आइसोलेशन में है, हॉस्पिटलाइज पेशेंट कम हो रहे हैं और सरकार पूरा इस पर नज़र रखे हुए और पर डे हम लोग समीक्षा कर रहे हैं। अभी जो स्कूल का जो गाइडलाइन है, अभी 50% की कैपेसिटी से और अभिभावकों की सहमति से ही बच्चे उसमें स्कूल जाते हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में सभी स्कूल, सभी जो हमारे अन्य डिपार्टमेंट के, होम डिपार्टमेंट के, सबकी पर डे समीक्षा करते हैं और जो निर्णय जिस तरीके से होते हैं। 22 बच्चे कल रात में, सर 43 लोग पहली बार सडनली जो आपके यहाँ ट्रेंड चेंज किया है। जो संक्रमण है, संक्रमण पहले बड़ों में आता है, नहीं लग रही है सर आपको? संक्रमण पहले बड़ों में आता है, बड़ों से ही जो घर में जाते हैं तो बच्चों में आता है, सभी में। उसमें पूरी पर डे हम लोग समीक्षा कर रहे हैं और उसके अनुसार जिलों से जो निर्णय क्राइसिस कमेटी के जो रिकमेंडेशन आएंगी उसके आधार पर माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में निर्णय लेंगे। बहरहाल अब देखना है कि भोपाल में बढ़ते कोरोना संक्रमण पर लगाम लग पाती है। मृदुभाषी के लिए भोपाल से मोहम्मद ताहिर खान की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।